बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया था। आज हम उस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे एंड अंदर आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एज यू नो कि जो पहला स्टेप होता है इनफॉर्म मैट्रिसेस, हमने मैट्रिसेस बनानी होती है। अब 4 -3 +1 -1 एंड देन एक्स वाई जो हम अलग एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेंगे एंड माई वाई एंड -5। ये हमने बना ली मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी। क्योंकि हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम बस इधर तक रखेंगे। इसमें हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट और एक वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, लेकिन उन दोनों के लिए चूँकि हम उन दोनों वैल्यूज़ को ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवाते हैं तो हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ये ए है, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी 4 -3 +1 -1। एज यू नो कि डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 -1, लेकिन डिटर्मिनेंट के दरमियान में माइनस का साइन होता है -3 एंड 1। ये हो जाएगा -4 एंड माइनस माइनस +3 1 ज़ार 3 और ये आंसर मेरे पास आ जाएगा -1। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट में y -5, ये जो ये वाला होता है ये इसमें हमारे पास फर्स्ट रो होती है 9 -5 एंड ये जो इसका ये ए का जो सेकंड कॉलम होगी ये इसकी सेकंड कॉलम होगी +1 -1। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी लेकिन दरमियान में माइनस का साइन आएगा -5 एंड 1। -9 1 ज़ार 9 एंड माइनस माइनस +5 1 ज़ार 5। -9 एंड +5 -4। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए वाई के डिटर्मिनेंट में ये जो ए है इसकी जो फर्स्ट रो होती है एंड देन ये जो इज इक्वल में जो मैट्रिक्स है 9 -5 ये फर्स्ट रो होगी एंड ये सेकंड ये फर्स्ट कॉलम होगी एंड ये सेकंड कॉलम होगी। 4 -3 9 -5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 4 -5 दरमियान में माइनस का साइन -3 एंड 9। 5 4 ज़ार 20 माइनस माइनस +9 9 3 ज़ार 27 और ये मेरे पास आ जाएगा 7। तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब सिंपल हम फार्मूला जो था क्रैमर रूल फाइंड करने का उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। फार्मूलाज है ये, मतलब कि मेरे पास फाइंड करने का एक्स और वाई क्रैमर रूल के जरिए। ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए एक्स का डिटर्मिनेंट -4 आया था एंड ए का डिटर्मिनेंट -1 आया था। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 हो जाएगा। अगर 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। एंड इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे। ये ए वाई का डिटर्मिनेंट 7 आया था और ए का डिटर्मिनेंट -1 आया था। ये -1 जब हम 7 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, लेकिन ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 4 एंड -7। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हम सबसे पहले हम इसको इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है मैट्रिसेस बनाना, तो हम सबसे पहले मैट्रिसेस बना लेंगे। इनफॉर्म मैट्रिसेस 2 -5 ये -2 एंड -2 और उसके बाद ये जो एक्स वाई है इसको हम अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे और उसके बाद जो मैट्रिक्स के बाहर वाली टर्म है उसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। यह है ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू ये जब ए इधर आ जाएगा ये इन्वर्स हो जाएगा एंड बी। सबसे पहले इसको फाइंड करने का ए इन्वर्स फाइंड करने का आपके पास होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए का। ए का डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू पुट करते हैं 2 -5 -2 एंड -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2 -2 दरमियान में माइनस का साइन -5 एंड -2। -2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ार 10 और ये आ जाएगा मेरे पास -14।
अब हम इसका एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट में ये इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती हैं, जैसे कि ये -2 इधर आ जाएगा एंड 2 इधर आ जाएगा और इनके साइन चेंज होते हैं। ये दोनों नेगेटिव के हैं तो ये दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। अब हमारे पास जो दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हमने फार्मूला जो हमारे पास बना था उसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब सबसे पहले आपको पता था कि ए इसका 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए मैंने पुट की है, और ये जो ए बी के बाद इज इक्वल के बाद जो मेरे पास मैट्रिक्स बनती है ये मैंने वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की है 1/-14। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 4, दरमियान में प्लस का साइन 2 और -10। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 4, दरमियान में प्लस का साइन 2 एंड -10। अब 1/-14, 2 4s are -8 and plus minus 2 10s are 20, 5 4s are 20 plus minus and 5 4 2 10s are 20। -8 and -20 -28 आ जाएगा। 1/-14 -28 एंड ये +2 एंड -2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। मैंने वैल्यूज पुट कर ली है। यहाँ पे 1/-14 था, मैंने अब उसको डिवाइड करवा लिया है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगी। 14 1s are 14 एंड 14 2s are 28। यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड जो चीज़ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी या फिर डिवाइड होगी उसका आंसर 0 ही आ जाएगा। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 2 एंड 0। ये मैंने इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइम स्टेम होगा इन फॉर्म मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस बना लेनी है। 2 -5 -2 -2 एंड देन xy इज इक्वल टू 4 एंड -10। ये है a, ये x एंड ये b। सबसे पहले हम b का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। b का डिटर्मिनेंट लेते हैं, वैल्यू ये मैट्रिक्स लिखते हैं 2 -5 -2 एंड -2। एज यू नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है 2 -2, दरमियान में माइनस का साइन -5 एंड -2। 2 2s are -4 माइनस प्लस एंड प्लस माइनस 5 2s are 10। ये आ जाएगा -14। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स के डिटर्मिनेंट में 4 -10, ये फर्स्ट रो होगी। 4 -10 एंड देन ये -2 एंड -2। और फिर ए वाई के डिटर्मिनेंट के लिए ये फर्स्ट में आ जाएगा 2 एंड -5 एंड उसके बाद सेम वो ये सेकंड में ये जो इक्वल में है 4 एंड -10 वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट सिंपल ले लेना। 4 -2, दरमियान में माइनस का साइन -10 एंड -2। 4 2s are -8 माइनस प्लस एंड प्लस माइनस 10 2s are 20 आ जाएगा -28। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। 2 -10, दरमियान में माइनस का साइन -5 एंड 4। 2 10s are 20 माइनस प्लस 5 4s are 20। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली है। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 14 1s are 14 एंड 14 2s are 28। एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी एंड वाई की वैल्यू जो चीज़ 0 से डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो उसका आंसर 0 ही आता है। सोल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 2 एंड 0। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 को क्रैमर रूल से सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 7 को इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल दोनों से सॉल्व किया है। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है, उसको हम इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल दोनों मेथड से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।